पहली बात, आपको घबराना नहीं है, बस देखते रहिए। अभी आप सीखेंगे आज्ञा देने वाले वाक्य। आप कहते हैं ना कि वहाँ जाओ, इसे करो, यहाँ बैठो, उसे बताओ। तो इस तरह के जो आप वाक्य बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि आप उन्हें कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है आज्ञा, कमांड। आज्ञा को बोला जाता है कमांड। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो V1 लिखा है। V1 का मतलब होता है वर्ब, क्रिया का पहला रूप, जिसे आप मेन फॉर्म कहते हैं। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर आप लिखिएगा मी, हिम, दिस, इस तरह से। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गिव, गिव भी एक वर्ब है, क्रिया है। फिर आपने लिखा मी, जो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, गिव मी, मुझे दो। ट्राई, ट्राई एक क्रिया है, एक वर्ब है। आपने V1 की जगह पर इसे लिखा है। फिर दिस, ट्राई दिस, इसे कोशिश करो। तो बस यहाँ पर इतना ही है माय फ्रेंड। पहले आप क्रिया लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर आगे दिस, मी, हिम, इस तरह से। थर्ड वन देखिए, टेल हिम। टेल का मतलब होता है बताना, अब हिम का मतलब होता है उसे। टेल हिम, उसे बताओ। हैव, हैव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। हैव का मतलब होता है पास होना, पास रखना। और दिस का मतलब होता है यह। तो क्या हुआ, इसे रखो या फिर यह रखो। ओके, तो ये सभी हिंदी वाक्य आपकी सहायता के लिखे गए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने इन्हें लिखा है हिंदी में। पर यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, हिंदी में आप कई तरह से बोल सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं हैव दिस को अगर मैं बोलूँ यह लो, तो क्या गलत होगा? नहीं, सेंस एक ही आएगा, इसे रखो, यह लो, इस तरह से। तो हिंदी वाक्य में जैसा आप प्रयोग करते हैं उस तरह से आप हिंदी बोलते समय आप यूज़ करेंगे अपने वाक्य को, जो सूट करता हो। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। यहाँ पर एक बार पहला वाक्य देखिए, गिव मी, मुझे दो। इसी को आप बोल सकते हैं मुझे दे दो, बोल सकते हैं। यहीं पर आप तीसरा वाक्य देखिए, टेल मी, उसे बताओ, या फिर इसी को आप कह सकते हैं उसे बता दो। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आप केवल इंग्लिश वाक्यों पर फोकस कीजिए। हिंदी वाक्य आप कई तरह से बोल सकते हैं, बस सेंस समझते जाइए। जब आपको आज्ञा देनी हो तो इस तरह के वाक्य आप बोल सकते हैं। तो अब आप एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, गिव मी, मुझे दो, ट्राई दिस, इसे करो, टेल हिम, उसे बताओ, हैव दिस, इसे रखो, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।